इसके साथ आपको एक ऐसा एनर्जी पावरफुल वो ड्रिंक देने जा रहा हूं, आप कह लो 24 कैरेट सोना गोल्ड देने जा रहा हूं। सो रेड बुल वाली पोटेंशियल जो सी है ना, वो एनर्जी आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। और अगर इसी फॉर्मूले को हम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लेना तो फिर सारे आप कह लो कभी सोक्रेटिस पैदा होंगे, फिर सारे किंग मेकर पैदा होंगे। एक बात ज़हन में रख लो कि रिज़्क की गारंटी अल्लाह की है, लेकिन वो कनेक्टेड मल्टीप्लाई बाय हीला है। तो हमने हीला करना है, हमने एफर्ट करनी है, तो रिसोर्स और रिजल्ट जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा हुआ है वो हमारे पास आके ही रहेगा। एनर्जी, मिशन, विजन, फोकस, उसके ऊपर कंसिस्टेंसी, मुश्किल मजाजी, ये चीजों का फ्रेमवर्क अपनी लाइफ में अपनी जात के ऊपर इंप्लीमेंट कर लो और रिजल्ट जो है आपको मेरे से ले लो। चैंपियन जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की, ऑक्सीजन की, अपनी एक हैबिटेट नेचुरल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसान को प्रोग्रेस करने के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिकल काम जो कि डे बाय डे हम आपको सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं और बिजनेस फॉर्मेट जो है उसको सिखा के इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। इसके साथ आपको एक ऐसा एनर्जी पावरफुल वो ड्रिंक देने जा रहा हूं, आप कह लो 24 कैरेट सोना गोल्ड देने जा रहा हूं। सो रेड बुल वाली पोटेंशियल जो सी है ना, वो एनर्जी आपको डिलीवर करने जा रहा हूं, ताकि आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी चैलेंज को, अपने टारगेट को, अपने मिशन को, अपने विजन को, अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को इस एनर्जी के साथ जो है ना लम्हा बाय लम्हा, सेकंड पर सेकंड जो है वो फेस कर सको। वैसे तो मैं अक्सर औकात कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अपने लोगों की, मुसलमानों की एग्जांपल दूँ, लेकिन कोई ज़हन में चीज़ आ नहीं थी रही, तो फिर जिसकी एग्जांपल है भाई वही देनी है। उन जड़े सिलेबस सानू पढ़ाए ने उन्होंने दी देनी। लेकिन यह है कि भाई दुश्मन से भी आप, हालांकि उनसे जिसकी मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, कोई इतनी दुश्मनी नहीं हमारी, लेकिन दुश्मन से भी अगर आप कुछ सीखना चाहो तो उसकी अच्छी, उसकी जहानत वाली चीज़ें जो है ना वो हम सीख सकते हैं। तो मैं आपको आज सोक्रेटिस के बारे में कुछ बताता हूँ। ये उसका लैटिन नेम है, यानी लतीनी ज़बान में एक यूनानी फिलोसोफर था जिसको सोक्रेटिस कहते हैं, इंग्लिश में से सोक्रेट कहते हैं। ये अपने ज़माने का बड़ा अलमशहूर फिलोसोफर भी था और वैसे भी इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे लेजेंड, स्टोरियाँ, हिस्ट्री में इसके बारे में लिखा जाता है। अब वल्लाहु आलम सच है या झूठ है, लेकिन उसके आज जो असासे, जो एसेट एज अ फिलॉसफी उस टाइम के बेरगामीने, वो चमड़े वाली शील्ड्स के ऊपर लिखा जाता था, कपड़े के ऊपर जो लिखा जाता था, वो आज भी स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में टीच किया जाता, पढ़ाया जाता है कि भाई इस बंदे की जो सी मेमोरी है ना वो बड़ी तेज थी। अगर कोई भी इसके आगे सामने आके कोई चीज़ इसको एक्सप्लेन करता, कोई सुनाता, कोई पोइट्री हो गई, कोई नज़में हो गई, कोई शायरी हो गई, तो ये कहता यार ये तो मैं भी लिखा है वे। अच्छा जी, वो कैसे लिखा है? तो पहले एक दफ़ा ये सुन लेता था, तो फिर खूब लफ्ज़ बाई लफ्ज़, वर्ड बाई वर्ड जो है वो रिपीट करता था। इसका चर्चा, इसकी मशहूरी इसके इलाके में बहुत ज़्यादा थी और लोग इसे एडमायर करते थे कि यार असी विकास एदे वर्गे बन जाइए। तो इसी तरह उसने अपने एक जानने वाले को, ऐसे नए स्टूडेंट को एक लेसन दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि भी हमें मुसलमानों को और स्पेशली जो सी आज की यूथ है ना उसको समझना, पहले तो सुनना फिर समझना और उससे कुछ सीखना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। और अगर इसी फार्मूले को हम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लेना तो फिर सारे ही आप कह लो कि भी सोक्रेटिस पैदा होंगे, फिर सारे किंग मेकर पैदा होंगे। नौजवान यूथ जो सी है ये वर्ल्ड में कोई नाम पैदा कर सकेगी। सोक्रेटिस बहुत मशहूर था, फेमस था। तो एक दिन उसके पास एक नौजवान आ गया, एक यूथिया आ गया, यानी यूथ आ गई। वो कहता है सोक्रेटिस मैंने ना तैयार कर लिया कि भाई मैंने तेरे जैसा बनना है, तो मुझे जो ना सिखाना शुरू कर दे। ये नौजवान थोड़ी सी अच्छी फैमिली से, स्ट्रॉन्ग फैमिली से जो ना बिलोंग करता था। तो इसने जब रिक्वेस्ट की तो सोक्रेटिस ने कहा नहीं तू नहीं कर सकता, तेरे पास वो एबिलिटी, वो काबिलियत नहीं है। तो उसने कहा नहीं मैं करना चाहता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं अपने अम्मी अबू को बता के आया हूँ, मैं घर वालों को बता के आया हूँ,
मैंने करना ही करना है। तो उसने सोक्रेटिस के साथ जो थी ना वो जिद लगा लिया। अब सोक्रेटिस ने उसको टाल मटोल करने की कोशिश की, उसको काफ़ी चीज़ों से समझाने की कोशिश की, ओके मैं ना मानूँ, मैं ना समझूँ। उसकी ये वाली विलिंग देख के तो सोक्रेटिस ने कहा चलो ठीक है, कल सुबह आप 7 बजे जो है ना समुंदर किनारे आ जाना। तो वो लड़का जो था सुबह 7 बजे जो है ना उस बीच पर पहुंचा, तो उसने देखा कि सोक्रेटिस बीच के ऊपर उससे पहले ही मौजूद है। तो सोक्रेटिस ने उसको देख कर कहा फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। सोक्रेटिस आहिस्ता आहिस्ता समुंदर में चलना शुरू हो गया, समुंदर में उतरना शुरू हो गया। तो ये लड़का सोक्रेटिस को देख रहा था और उसके पीछे उसको फॉलो कर रहा था। तो आहिस्ता से जब वो जाने शुरू हो गए तो उनके पहले घुटना तक पानी आया, फिर उनके पेट तक पानी आया, फिर उसके बाजू तक पानी आया। अब वो लड़का अपने ख्यालात में, अपनी कश्मकश में कि पता नहीं कहाँ तक सोक्रेटिस मुझे लेकर जाता है। तो जब पानी थोड़ा ज़्यादा ऊपर आना शुरू हुआ, जब उसकी गर्दन तक आया, तो सोक्रेटिस ने दोनों हाथों से पकड़ के उसको पानी के अंदर डिबो दिया। अब लड़का जो उनसे है पहले तो वो बड़ा रिलैक्स मोड के अंदर पानी के अंदर चला गया। थोड़ा सा टाइम गुजरा तो फिर उसने थोड़े से हाथ पैर जो है वो चलाने शुरू कर दिए। थोड़ा सा और टाइम गुजरा तो उसने उसी अपने हाथ पाँव को जो है ना ज़्यादा पावर के साथ, एनर्जी के साथ तेज से चलाने शुरू कर दिए, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। उसका सांस बंद हुआ था तो उसकी एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो गई। उसको रियलाइज होना शुरू हो गया कि फिर जब उसने देखा कि सोक्रेटिस नहीं छोड़ा और मेरा सांस बंद हो रहा है, मैं मरने तक आ गया, तो उसने अपनी पूरी फुल एनर्जी लगा के तो सोक्रेटिस से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। जब उसके बिल्कुल आखिरी लम्हात थे तो सोक्रेटिस ने उसे छोड़ दिया, किनारे की तरफ जाना शुरू कर दिया। ये लड़का जब बाहर निकला तो उसका सांस फूला हुआ था, तो कुछ टाइम से लगा वो सारा रियलाइज करने में कि भी मेरे साथ हुआ की, मेरे ना बनया की है। तो उसने सांस अपनी रिकवर की और वो बाहर निकला। उसका जोश, जज्बा और उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि मैं जाके हूँ सोक्रेटिस ने पूछना कि ए तू की करता है, मीनू मारन लगा सा। वो जो ही बाहर निकला तो उसने सोक्रेटिस के ऊपर एक अल्फाजी हमला कर दिया। तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, तूने मुझे मारने की कोशिश की, अगर मैं मर जाता, मेरा सांस बंद हो जाता। तो सोक्रेटिस ने एक स्माइल से पूछा ये तेरा लेसन नंबर 1 है, कैसा लगा? तो वो बिल्कुल शॉक हो गया, ये कैसा लेसन नंबर 1 है कि भी आपने मुझे समुद्र में लेकर जाके मुझे मारने की कोशिश की? तो सोक्रेटिस ने कहा हाँ ये बेटा तेरा लेसन नंबर 1 है। अब मैं तुझे इसका एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ और सिखाता हूँ कि जब मैं तुझे अंदर लेकर गया तो तू मेरे पीछे क्यों आ गया? उसने कहा मैंने तेरे पर ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुझे इत्माद करता हूँ, इतबार करता हूँ, इसलिए। उसने कहा हाँ इसी तरह, इसीलिए तू मेरे पीछे आ गया। तो जो बंदा ज्यादा इतबार करता है वो इतबार में मार खाता है। फिर उसके बाद जब तू अंदर गया तो तेरी क्या फीलिंग थी? उसने कहा जूजू पानी मेरे ऊपर आता चला गया तो मैं तो यही समझ रहा था कि अभी रुकेंगे, अभी रुकेंगे, अभी रुकेंगे। उसने कहा हाँ हम लाइफ में जूजू मुश्किलात से डलते चले जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि अभी सोल्यूशन निकलेगा, अभी सोल्यूशन निकलेगा, अभी सोल्यूशन निकलेगा। तो जब मैंने तेरा सर पानी के अंदर डाला तो फिर तूने क्या फील किया? उसने कहा हाँ मैंने तो यही फील किया कि भाई मजाक कर रहा है तो अभी थोड़ी देर तक मुझे छोड़ देगा। तो जब मैंने तुझे नहीं छोड़ा तो उसने कहा मेरा सांस बंद होने वाला था तो मैंने फिर थोड़ी सी कोशिश करना शुरू कर दी, जद्दोजहद करना शुरू कर दी। तो जब मैंने बिल्कुल नहीं तुझे छोड़ा तो फिर तूने, उसने कहा फिर तो मुझे समझ लग गई कि ये मजाक नहीं है, ये सीरियस है, इसने तो मुझे आज मार देना है। तो मैंने फिर अपनी जितनी भी एनर्जी थी पाँव के अंगूठे से लेकर आखिरी बाल तक मैंने वो लगाकर तो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। उसने कहा ये लेसन मैं तुझे देना चाहता था कि हम रोजमर्रा की जिंदगी को इसी तरह बड़े रिलैक्स तरीके से जो है ना वो लेते हैं कि भी कोई नहीं मजाक है चल रहा है, चलो कल कर लांगे, और आज का काम कल के ऊपर, कल का फिर हफ्तों के ऊपर, हफ्तों का फिर सालों के ऊपर। जब थोड़ी सी मुश्किल हमारे ऊपर पड़ना शुरू होती है तो फिर थोड़ा सा हम उसे सीरियस लेना शुरू कर देते हैं, और वो सीरियसनेस में फिर हमारा एक टाइम पीरियड होता है कि उसको हमने जितनी मुश्किल हमारे ऊपर आई है उसके मुताबिक हम उसको एक दिन सीरियस लेंगे, एक वीक सीरियस लेंगे, 2 वीक सीरियस लेंगे, लेकिन जब मुश्किल खत्म हो जाती है तो फिर हम उसी रूटीन में बैक आ जाते हैं कि भाई कोई नहीं कल कर लांगे, परसों कर लांगे। लेकिन जब तुझे पता चला कि अब तेरी बात कोई नहीं है और तू मरने के करीब है, अगर तूने अपने आप को मेरे से ना छुड़ाया तो उस टाइम जो से तूने अपनी एनर्जी निकाली थी ना, अपने पाँव के अंगूठे से लेकर अपने सर के आखिरी बालों तक
वो वाली एनर्जी अगर तुम अपनी जिंदगी में, अपनी रूटीन लाइफ में, अपने हर सेकंड में, अपने हर घंटे में, अपने हर दिन में, हर वीक में, हर महीने में, हर साल में यही एक एनर्जी मुश्किल मिजाजी के साथ इस्तेमाल करोगे तो फिर तू सोक्रेटे बन सकता है, वगरना तो सोक्रेटे नहीं बन सकता। ये एक इतनी पावरफुल एनर्जी की एग्जाम्पल है, एक मोटिवेशनल आप कह लो, एक माइंड को उसकी निखार, उसकी सिफाई, उसकी पॉलिश करने के लिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट कर लो, इसको डेली बेस के ऊपर इस एनर्जी को ले आओ, आप सुबह को उठ के अपने टारगेट जो से आपके ज़हन में है, शीशे के सामने जब जाके खड़े हो और वो दोबारा रिपीट करना शुरू करो, मैंने ये टारगेट अचीव करना है, मैंने ये बनना है, मैंने इतने टाइम में बनना है, मैं इस जगह पर खड़ा होना चाहता हूँ, इस चीज़ की सक्सेस हासिल करना चाहता हूँ, तो वो सबसे पहले आपका आइडिया, आपका टारगेट, आपके अल्फाज जिनसे आपके ज़हन में, आपके कानों में, अपने आप के ऊपर वो फीलिंग जो है वो उतरनी शुरू हो जाएगी। तो जब बंदा अपना मुल आप ही पाना शुरू कर देता है तो अल्लाह पाक की ज़ात उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देती हैं। फिर वो मखलूकात, वो इंसान, वो जो चीज़ें नहीं भी नज़र आती ना, वो अल्लाह की ज़ात हमारे लिए आगे टाइम फ्रेम के लिहाज के साथ ऑर्गेनाइज कर देती है, मुनक्कद कर देती है, उनकी ड्यूटी लग जाती है कि ऐदी फलानी जगह पे फलाने टाइम पे तू हेल्प करनी हो, इसको आपने फैसिलिटेट करना है। और ऐसे ऐसे चीज़ें, क्योंकि जो हमारी थिंकिंग है ना, ये पावर है, ये इतनी पावरफुल पावर है कि इस थिंकिंग के अगेंस्ट पूरे का पूरा फिर एक सर्कल चलना शुरू हो जाता है। फिर हरकत चीज़ें हरकत में आती हैं। ये जो बुखारात आपको हवाओं में नज़र आते हैं, इनके ऊपर फिर कम्युनिकेशनें चलनी शुरू हो जाती हैं। दुनिया दी परली नुक्कर च बैठे एक ऐसे सिग्नल्स जाने शुरू हो जाते हैं, वाइब्स जानी शुरू हो जाती हैं कि वो आपके काउज के लिए, आपके काम के लिए, आपके विजन के लिए, आपके मिशन के लिए, आपके मकसद के लिए वो हेल्प आपकी करना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी बंदा कहता है ना, यार ए अल्लाह ने किसों दे दी थी, मुझे तो इस चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। इस तरीके से भी सोल्यूशन निकलती है। एक बात ज़हन में रख लो कि रिज़्क की गारंटी अल्लाह की है, लेकिन वो कनेक्टेड मल्टीप्लाई बाय हीला है। तो हमने हीला करना है, हमने एफर्ट करनी है, तो रिसोर्स और रिजल्ट जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा हुआ है वो हमारे पास आके ही रहेगा। इसके लिए आपको अपना चैलेंज डेली बेस पर रिपीट करना होगा। इसके लिए आपने सिर्फ कारोबारी नहीं बनना, आपने इसके साथ साथ अच्छा इंसान भी बनना है, आपने इसके साथ इंटेलेक्चुअल भी बनना है, आपने इसके साथ हर किस्म की इंफॉर्मेशन सीखनी है, चाहे वो आपके बिजनेस के रिलेटेड है कि नहीं है, वो चाहे रिलीजन की हो जाए, चाहे इकोनॉमिकल हो जाए, चाहे वो आपने स्थानों की स्टडी करनी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की करनी है। क्यों? क्योंकि भाई इस दुनिया में चैंपियन बहुतियां वो चीज़ा ने जिदा मैनू नहीं पता, थोड़ियां चीज़ा ने जिदा मैनू पता है, और मरते दम तक ये चीज़ें हम सीखते रहेंगे। लिहाजा ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो अपनी लाइफ में। एनर्जी, मिशन, विजन, फोकस, उसके ऊपर कंसिस्टेंसी, मुश्किल मिजाजी, ये चीज़ों का फ्रेमवर्क अपनी लाइफ में अपनी ज़ात के ऊपर इंप्लीमेंट कर लो और रिजल्ट जिनसे आप मेरे से ले लो। लिहाजा मैं जो आपको, यानी जो बिजनेस कंसेप्ट है, जो बिजनेस कैटेगरी है, जो बिजनेस की प्रोडक्टें हैं, वो जो मैं आपको दे रहा हूं वो एक मेरा जर्नी है। आप उस जर्नी में अभी जा रहे हो। हाँ, ये जो सी चीज है, मुश्किल मिजाजी के साथ अपने आप को एक मेंटल पावर, और ये मेंटल पावर इतनी थोड़ी सी अपनी मेंटल पावर को स्ट्रेंथ दे लो, स्ट्रॉन्ग दे लो, आप देखोगे कि आपके इर्द गिर्द लोग जो है ना, ये कांच के पुतले हैं, ये इतने वीक है, मेंटली इतने वीक हैं कि ये आपको अपना हाथ खुद ही देंगे। अली ये मेरा हाथ पकड़, मोहम्मद ये मेरा हाथ पकड़, अशरफ, ये मजीद, अमजद ये मेरा हाथ पकड़ और तू मुझे लेकर चल, तू मेरे फैसले कर। तो आप ये देखोगे कि थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर आप वर्क करना शुरू करो, और पूरी की पूरी आपकी जो सी बॉडी है ना, जो 2 मीटर की बॉडी है, 90 किलो की बॉडी है, जिसके अंदर मांस है, जिसके अंदर खून है, जिसके अंदर पानी है, जिसके अंदर हड्डियाँ हैं, ये बस 200 ग्राम का जिन सा आपका माइंड है ना,
ये इसको जो सा वो फंक्शनल कर रहा है। तो चैंपियन, मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपको सिर्फ बिजनेस बॉय नहीं बनाऊंगा, मैं आपको बिजनेस बॉय के साथ साथ वो एक्सपर्ट बनाऊंगा जो कल को एमएस की रिप्लेसमेंट कर सके। यानी मैं अपने आप को आप में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। आप बनो किंग मेकर और अपने साथ फिर दुनिया को चलाओ, अपने साथ अपने पाकिस्तानी यूथ को जो उनसे वो लेकर चलो, उनको टीच करो और उनको इस तरीके के साथ वो एक तोप और मंजनीक क्रिएट कर लो कि पकड़ पकड़ के पाकिस्तान इन्होंने बाहर दी दुनिया दे मूंह मारना है, उन्होंने चुक चुक के मारना है। क्या फड़ो ए पाकिस्तानी जे ये तुहानू दस देने कि भी उन काम किस तरीके ना करना है। डिसएडवांटेज क्या है कि लेट हो गए हैं। एडवांटेज क्या है कि दुनिया ने हमारे लिए ही तो टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली है, साढ़े वास्ते तो सारी चीज़ें आजाद हुई ने कि भी ये बादो आन के, ठीक है। वी आर नॉट फर्स्ट मूवर बट वी विल बी इंशाल्लाह फास्ट मूवर। कि फर्स्ट मूवर तो नहीं है, हमने तो कोई ईजाद नहीं की। हाँ, जो चीज़ें ईजाद हो गई हैं ये सबसे सीख के फास्ट मूवर जरूर बन लेंगे और उनकी बड़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल तो हम मुसलमान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक आखिरी थे, लेकिन पीछे से जो उनकी चेन एक चलती आ रही थी सारे पैगंबरों की, उनकी टीचिंग की, किताबों की, उसको पकड़ के तो अल्लाह पाक की ज़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू एक परफेक्ट, एक सर्कल क्लोज, एक कंप्लीट डिसिप्लिन हमें दे दिया कि इस तरह ज़िंदगी गुजार लो और उसका नाम बना हम बने मुसलमान और वो मज़हब आया इस्लाम। वाह क्या बात है। तो इसी तरह से हम जो उनसे ना बड़े लकी हैं कि सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए आ गई है। अब इसको पकड़ के तो हम फास्ट मूवर बने और अपनी कौम को, अपनी यूथ को, बच्चे दी हड्डियां दे विच ये वाली कैलकुलेशन, ये वाली स्ट्रगल, ये वाली स्ट्रेंथ, ये वाली मेंटालिटी, कैलकुलेशनें ऐसे डिलीवर करें कि पूरी की पूरी जनरेशन बिजनेस बॉयज, बिजनेस गर्ल्स, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान इन्वेंशंस, इन चीज़ों के अंदर जो उनसे ना माना जाए और हमें जहां भी जाए इंशाल्लाह हमारा तारफ एज अ बीन पाकिस्तानी, एज अ बीन मुस्लिम, या हमारे पहुंचने से पहले वहां पर पहुंच जाए। मैं मदर शफीक, आपका इंटरनेशनल बिजनेस क्रिएटर। अल्लाह हाफिज।